Hello students, welcome back. Now let us solve question number 12. Here foci is given as plus minus 3 root 5 and 0 and length of latus rectum is 8. ठीक है. So here since foci plus minus 3 root 5 0 is plus minus C0, this implies that C equal to 3 under root 5. ठीक है. Now length of latus rectum is that is 2b square by a equal to 8 or 2b square equal to 8a or b square will be equal to 4a. ठीक है. सो हमें c की वैल्यू मालूम है, b स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो गई, हेंस a स्क्वायर विल बी इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 3 इंटू अंडर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4a और a स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 3 इंटू 3 9 इंटू 5 45 माइनस 4a. ठीक है. और वन विल ब्रिंग दिस टू द लेफ्ट साइड, a स्क्वायर माइनस दिस इज 4a प्लस हो जाएगा माइनस 45 इक्वल टू 0. ठीक है. सो यहां हमें इक्वेशन मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0. सो हाउ विल फाइंड इट्स रूट्स, दैट इज इसके सॉल्यूशन क्या होगा या इसके रूट्स क्या होंगे. सो पहले हम इसे फैक्टराइज करेंगे. माइनस 45 एक्स स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम है. सो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे. कैसे? दिस विल बी 9a माइनस 5a will be 4a and when we'll multiply this will be 45a square. So यहाँ क्या कॉमन है? a कॉमन ले लिया, a प्लस 9, इधर माइनस 5 कॉमन ले लिया, a प्लस 9. ठीक है. बाई फैक्टराइजिंग वी गॉट a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 45, सॉरी a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0 एज a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल टू 0 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. हमने यहाँ मिडिल टर्म 4a को 9a माइनस 5a में स्प्लिट कर दिया और उसके बाद पहले जो दो टर्म है a स्क्वायर एंड 9a उसमें a कॉमन ले लिया, a प्लस 9 बच गया, इधर माइनस 5 कॉमन ले लिया, अगेन a प्लस 9 बचा. अब इन दोनों में a प्लस 9 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? a माइनस 5. सो यार a प्लस 9 कॉमन ले लिया. नाउ a माइनस 5, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0. नाउ सो इन दोनों का प्रोडक्ट जो 0 है, सो आइदर ऑफ देम विल बी 0, मीन्स आइदर a प्लस 9 इज 0 और a माइनस 5 इज 0. हेंस क्या होगा? आइदर a प्लस 9 इक्वल टू 0 और a minus 5 equal to 0. This will be a equal to minus 9 and a equal to 5. Now, so we got two values of a, that is minus 9 and 5. But in case of hyperbola, the length of major axis cannot be negative. So, value of a cannot be negative. Then we will take only a equal to 5. Now since a cannot be negative, since it is length of semi transverse axis, ठीक है, या half of transverse axis, so length cannot be negative, means then a equal to 5. so a की वैल्यू हमें मालूम हो गई 5, then b की वैल्यू क्या है? hence b square equal to 4a, that is 4 into 5 equal to 20 है. So now b square 20 है and a square will be
5 square, that is 25. So now we got the value of a square and b square. Now since focus lies on x axis, ठीक है, since foci plus minus 3√50 lies on x axis, hence equation of hyperbola is of the form, किस फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, जो इक्वेशन होगा इस फॉर्म में होगा। सो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम है 25 और बी स्क्वायर की वैल्यू 20 मालूम है, देन वी कैन राइट द इक्वेशन इजीली। ठीक है, हेंस required equation of hyperbola is x square by a square, that is 25, minus y square by b square, that is 20 equal to 1। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ओके, बाय।